ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 16 पे चल रहा है। 15वें अध्याय में प्रभु ने कहा अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है, और इस 16वें अध्याय में कह रहे हैं जब उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है कोई व्यक्ति, जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। वो कैसे होता है? तो इसके 3 कारण बताए कि पहला कि कर्म और उपासना से जिनके चित्त शुद्ध हुए हैं, जिन्होंने कर्म और उपासना से अपना चित्त शुद्ध किया है, उनको यह विस्मरण चला जाएगा और ज्ञान का पुनः स्मरण हो जाएगा। उनको स्मरण रूपी ज्ञान हो जाता है। दूसरा, श्रवण मनन आदि साधनों से जो युक्त है, जिन्होंने उपनिषद के शब्द का प्रयोग हमने किया था, जिन्होंने महापुरुषों की शरण में नम्रता से बैठकर ज्ञान की परिशीलन किया है, ज्ञान का अभ्यास किया है, चिंतन मनन साधना की है। केवल पुस्तक पढ़कर यह स्थिति नहीं आई है उनकी। व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे विश्व की सारी पुस्तकें पढ़ ले, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी उसके पास, लेकिन विजडम नहीं आएगा। विद्या दुर्गम्य है। तो जिसने यह परिशीलन किया है उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तीसरा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई कि परम तत्व ने, परमात्मा ने जिसके ऊपर अनुग्रह किया है, उसी को यह विस्मरण दूर होकर यह स्मरण हो जाता है। और ईश्वर अनुग्रह करता है कभी न कभी, किसी न किसी दिव्य ग्रंथ के बहाने। हमने कल कहा था, श्रीमद् भागवत हो या भगवत गीता हो, उपनिषद हो, विश्व शांति ग्रंथ हो, किसी न किसी ग्रंथ के बहाने किसी ज्ञानी तेजस्वी महापुरुष के सानिध्य में वो अपना सर्वस्व रख देता है। और यदि वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, बराबर हो गई, उस प्रकाश के लिए सावधान रहना जरूर पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन यह प्रभु का अनुग्रह है। ईश्वर ने जिस पर अनुग्रह किया है उसे ये आदित्य ज्ञानम प्रकाशयति, वो हो जाता है। तत् अज्ञानम जो कहा है, तत् अज्ञानम ये कहा है प्रभु ने। तो इस 15वें श्लोक में कहा था कि जिसके अज्ञाने वृतम ज्ञानम, तो वह अज्ञान दूर होता है।
इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञाने न तु तय अज्ञानम यसा नासित नास्ति मात्मने। ज्ञान से जिनका वो अज्ञान, कौन सा अज्ञान? जो 15वें श्लोक में आया था, जिस अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया है वो अज्ञान। अज्ञानेन नावृतम ज्ञानम, जिसको बोला गया था 15वें श्लोक में, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। आत्मने नास्तम, नष्ट हुआ है। अपनी सत्ता और शरीर को एक ही मानना, यह अज्ञान है। सत्ता क्या है? तो सत्ता वेदांत की परिभाषा में सत्ता का अर्थ है सतता। सतता, सत यानी शाश्वत, ता यानी नैस, इंटरनिटी। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी वास्तविकता है, ये हमारा बीइंग है। इसको हमने किसके किसके साथ जोड़ दिया? सबसे पहले तो शरीर के साथ जोड़ दिया। अब जो शरीर खुद नाशवंत है, जिसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, डेट ऑफ एक्सपायरी दोनों लगे हुए हैं, उसको आप सात स्वस्थ तत्व से जोड़ दो तो वही तो अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा? यह भगवान कह रहे हैं। नाशवंत शरीर में अविनाशी ऐसी आत्मा, हमारा स्वरूप, वो रह रहा है। लेकिन आत्मा के सानिध्य को तोड़कर शरीर के सानिध्य के साथ जोड़ देना, वही अज्ञान है। और उस अज्ञान को जिसने नाश किया, वो ज्ञान कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि। सूर्य के प्रकाश से जैसे वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, ऐसे ब्रह्म तत्व से फिर जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता होती है। एक रूपता का अभेद का ज्ञान होता है। वेदांत काव्यावली में लिखा है, जिसमें वेदांत के सिद्धांतों को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नहीं धर्म है न अधर्म है तुझ में, दुख सुख भी लेस ना है, ये है सभी अज्ञान है, कर्तापना भोगतापना। तू एक दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से है दूर तक, पहचान अपने आप को, हो जा अमर, हो जा अमर। वही बात अध्यात्म रामायण में श्री हनुमान जी कहते हैं। उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, फिर थैंक्स गिविंग चल रहा है। श्री रामचंद्र जी सबको धन्यवाद अदा करते हैं कि आप सबकी मदद से मैं इतना बड़ा काम कर सका, रावण की लंका में जाकर के उसको हरा सके, हरा करके सीता को वापस लेकर आया। सबका प्रभु धन्यवाद अदा कर रहे हैं। हनुमान जी का धन्यवाद अदा करने की बात आती है तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ मत कहना, मैंने जो भी किया है आपकी शक्ति से किया है। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हनुमंत बाकी सबको तो मैं पहचान पाया, उनके संबंधों को जान पाया, लेकिन आप कौन हो ये मैं पहचान नहीं पाया। आप हो कौन? तो वहां पे हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि प्रभु देह की दृष्टि से देखो तो मैं आपका दास हूं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। आप ही मैं हूं, आत्म स्वरूप से तो हम सब एक है। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो सब
पंच महाभूत है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो ये सब आत्मा ही है। ये ज्ञान है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? जिसको कहीं पर भी ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता है वो अज्ञानी है, और जिसे कहीं भी अज्ञान दिखाई नहीं पड़ता है वो ज्ञानी। नास्तिक और आस्तिक में जो फर्क है वही ज्ञानी और अज्ञानी में है। न अस्ति इति मन्यते, वो नास्तिक। भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, और जिसको कहीं भी भगवान दिखाई नहीं पड़ता वो नास्तिक है। यदि भगवान देखना हो तो कितने सारे स्थान है। उगते हुए सूर्य में प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, खिलते हुए फूल में, चहकते हुए पंछी में, बहती हुई नदियों में प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, और एक बालक के स्मित में भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है। दर्शन करने हैं तो प्रभु सब जगह व्याप्त है। जिसको कहीं भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है वो नास्तिक है, लेकिन जिसको कोई भी स्थान प्रभु के बिना नहीं दिखता वो आस्तिक है। उसे तो सब जगह प्रभु दिखता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरे सिवाय कुछ नहीं है, वो आस्तिक है। तो ये जो जगत का रहस्य है, क्यों अज्ञान इतना हावी हो गया कि ज्ञान ढक गया है, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण जो बताया है कि जो एग्जिस्टेंशियल है, नहीं है, ऐसा अंधेरा, ऐसा अज्ञान जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है, ऐसे ज्ञान को, ऐसे प्रकाश को ढक देता है। कारण है कि आपके पास टॉर्च होती है, मान लो, और टॉर्च का काम ही है प्रकाश देना। यदि वो प्रकाश न देवे तो फिर वो टॉर्च नहीं है। बिगड़ी हुई टॉर्च को कोई घर में रखता नहीं है, क्योंकि उसने प्रकाश देना बंद कर दिया। नहीं रखेंगे उसे, वो तो कचरा हो गया। तो बैटरी का स्वभाव है कि वो प्रकाश दे, लेकिन एक स्थिति ये भी है कि बैटरी ठीक है, उसका बल्ब भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी बैटरी प्रकाश नहीं देती है। क्यों? उसका बटन बंद है। यही मनुष्य है, बैटरी। उसका स्वभाव है ज्ञान। आदित्य वत ज्ञानम प्रकाशयति, ये मनुष्य का स्वभाव है। और सब कुछ ठीक है, अंदर ऊर्जा भी है परमात्मा की। जब तक मनुष्य जीवित है, जीवन के व्यवहार चल रहे हैं, भीतर ईश्वर की ऊर्जा है। बैटरी बिल्कुल बराबर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्विच जो है वो बंद है। स्विच बंद वाली बैटरी का अर्थ है अज्ञानी मनुष्य। और वो स्विच चालू कर दो, वो ज्ञानी मनुष्य। तब स्विच चालू हो गया, ज्ञानी मनुष्य, प्रकाश आ गया। फर्क केवल इतना है, बस स्विच चालू हुआ कि नहीं, ये देखना है। और वो स्विच कैसे बंद होता है, यहाँ पर 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब त्रिगुण का वर्णन करेंगे, सत्य, रज और तम, वहाँ समझाएंगे कि प्रमाद की स्विच जब बंद हो जाती है तो ज्ञान ढक जाता है। अब वो प्रकाश सुषुप्त हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। जिस आत्मा ने अपनी डोरमेंसी छोड़ी
यानी सुषुप्ति छोड़ दी, वो प्रकाशित होने लगा, वो आदित्यवत प्रकाशयति। संस्कृत में उसे कहें तो वो बुद्ध पुरुष है, एनलाइटेंड है। ज्ञान से पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। नॉलेज इज पावर, और उसमें भी आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। भगवत गीता का बहुत स्पष्ट अभिप्राय है कि आत्मज्ञान के सिवाय जो ज्ञान है वो सब अज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान का प्रकरण शुरू होता है। 12वें अध्याय में भक्ति पूरी हुई। भक्ति पूरी हुई मतलब भक्ति का विषय पूरा हुआ। प्रभु ने श्रेष्ठ लक्षण बता दिए भक्ति के। और फिर 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग से प्रभु ज्ञान प्रकरण शुरू करते हैं। उसमें 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से ज्ञान के लक्षण प्रभु शुरू करते हैं। 7 से लेकर के 11वें श्लोक तक इन 5 श्लोकों में प्रभु ने ज्ञान के लक्षण बताए हैं। पहले प्रभु ने कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतःक्रियाएं बताई, यानी पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां तथा मन और 5 इंद्रियों की विषय, यानी इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतरक्रिया कहा है प्रभु ने। यहाँ थोड़ा सा और संक्षेप में कहें तो अगले थोड़ा सा वर्णन करें। जब ये श्लोक आएगा तब इस पर 7वें अध्याय आएगा तो इस पर विशेष चिंतन करेंगे। अभी थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं बस। संक्षेप में कहे तो विनम्रता प्रभु कह रहे हैं, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव बराबर रहना, प्रभु के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से लगाव नहीं यानी विलगाव, और आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। और अंत में लास्ट में 11वें श्लोक में कहा प्रभु ने, अंत में कंक्लूजन करते हुए प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। ऊपर जो अभी हमने जो नाम लिए हैं उनके बारे में प्रभु कह रहे हैं कि इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है अर्जुन, वह सब मैं अज्ञान घोषित करता हूँ। वो सब अज्ञान है। ज्ञान केवल इतना ही है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और आत्मज्ञान में क्या आता है? जीवन के फंडामेंटल क्वारीज आती है। मैं कौन हूं, यह पहला प्रश्न है। जो भी व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चला, जो भी व्यक्ति संवेदनशील हुआ, जिसने अपनी आत्म विकास के बारे में चिंतन शुरू किया, उसमें पहला प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं। इसका उत्तर क्या मिलता है? यदि शरीर पर रुक गए कि मैं शरीर हूं, वो अज्ञान है। शरीर के ऊपर जो नाम है वो नाम भी हम नहीं है। नाम की
जरूरत ही नहीं है हमें। शरीर तो बदलते रहता है, उस पर तो कई बार चिंतन हुआ है हमारा। विज्ञान ने भी सिद्ध की है ये बातें। हर 7 वर्ष में शरीर का पुर्जा पुर्जा बदल जाता है, यह विज्ञान कहता है। अंदर के सारे सेल बदल जाते हैं हर 7 वर्ष में। यदि आपकी आयु 35 वर्ष है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अभी 5 शरीर बदल दिए। आप कहोगे ये तो मैं हूँ। आप अपने जन्म का जरा फोटो देखो और अभी का फोटो देखो। जन्म में जब आप 7.5 पाउंड के थे और अभी तो 100 कोई 125 पाउंड का हो रहा है। एक ही है क्या? हम एक तो नहीं है, नहीं, शुरू से बदल रहे हैं। तो ये शरीर में हूँ, शरीर में नहीं हूँ। मैं शरीर हो ही नहीं सकता। नाम में नहीं हूँ, नाम भी शरीर को दिया जाता है, हमें नाम की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम हैं कौन? मैं कौन हूँ? दूसरा प्रश्न अस्तित्व के विद्यार्थी को होता है कि मेरे जैसे ही नाक कान वाले, हाथ वाले सब कौन है ये? और केवल फिर मनुष्यों तक ही नहीं, पशु प्राणी प्रकृति तक दृष्टि जाती है। ये क्या है सब? ये सृष्टि क्या है? कैसे बना है? कहाँ से आया ये सब? क्यों है ये? इन सब की आवश्यकता क्या थी? ये जो सारे प्रश्न है ये जगत विषयक प्रश्न है। मैं कौन हूँ? जीव विषयक प्रश्न है। ये सृष्टि क्या है? जगत विषयक प्रश्न है। और तीसरा फिर एक प्रश्न और होता है, मैं इस संसार में आया कैसे? शुरुआत इसी से होती है। फिर थोड़ा सा चिंतन करने के पश्चात पता चलता है कि मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया हूँ। मुझे तो भेजा है, चॉइस तो कुछ था ही नहीं। क्या हमने तय किया था कि आना है, इस तारीख को इस शहर में आएंगे, ऐसा शरीर लेकर आएंगे? बहुत याद करने पर भी समझ में नहीं आता है कि हमने ऐसा कुछ तय किया होगा। तो फिर हम अपनी चॉइस से तो आए नहीं हैं। थोड़ा और चिंतन करते हैं तो फिर पता चलता है कि हम अपनी चॉइस से यहाँ से जाते भी नहीं है। हम अपनी चॉइस से न आते हैं और न अपनी चॉइस से यहाँ से जाते भी नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे संसार में भेजने वाला कोई है और संसार से वापस बुलाने वाला भी कोई है। मेरा और संसार का संबंध जोड़ा किसने? ये कनेक्शन किसने बैठाया? किसने? ये मेरे माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, पत्नी, किसने तय किया? मैंने तो नहीं तय किया। तो संसार के साथ मेरा संबंध तय कौन करता है? और जो मेरा संबंध तय करता है और वापस छुड़ाता भी है, स्वाभाविक है वो मुझसे और संसार से दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली है। वो बड़ी एनर्जी होनी चाहिए, नहीं तो मैं उस एनर्जी को ओवर पावर कर लूँगा। मैं नहीं करूँगा तो फिर संसार उस एनर्जी को ओवर पावर कर लेगा। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो सिस्टम है, वो मेरे से और संसार से दोनों से शक्तिशाली है। कौन है वो? ये जगदीश विषय ज्ञान है। 3 कंसेप्ट हो गए, 3 कॉन्सेप्ट हुए, जीव, जगत और जगदीश। इन 3 के बाहर कोई चिंतन हो ही नहीं सकता है। हमारे दिमाग में जो मन है वो निरंतर चल रहा है, दिन रात चल रहा है। आप रोकना चाहो तो भी नहीं रुक सकता है। लेकिन जो भी विचार आते हैं, समझ लेना इन 3 में से ही एक विषय के ऊपर होंगे। या तो जीव के बारे में होंगे, या जगत के बारे में होंगे, या फिर जगदीश के बारे में होंगे। जिसने धीरे धीरे अनुशासन पूर्वक जगत विषयक प्रश्नों का उत्तर पा लिया, ताकि
जगत विषयक संशय बहुत डिस्टर्ब ना कर सके हमें, क्योंकि जगत में हम जितना इंटरेस्ट लेते हैं उतना लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये जगत न किसी का हुआ है और न ही हो सकता है। नहीं हुआ है वो जगत का दोष नहीं है, वो जगत का स्वभाव है। आप ये कहो कि कोयला सफेद क्यों नहीं है, तो ये काला होना कोयले का दोष नहीं है, काला होना ये कोयले का स्वभाव है। किसी का न होना ये जगत का दोष नहीं है। दोष मानोगे तो फिर से उसमें द्वेष आ जाएगा और उसका कोई फायदा भी नहीं है। ये दोष आप सुधार नहीं पाओगे। तो ये जगत का स्वभाव है कि वो न किसी का हुआ है और न किसी का हो सकता है। तो सबसे पहले तो उससे छुटकारा पाओ मनसा। पिछले श्लोक में कहा था प्रभु ने, मन से छोड़ो। फिजिकली तो छोड़ नहीं पाएंगे, जाएंगे कहाँ हम छोड़ देंगे तो। जगत से छुटकारा पाओ, इसका अर्थ निकल जाओ, भाग जाओ, भगोड़े बन जाओ, वो नहीं है। मन सा, मन से छोड़ दो, ताकि जगत विषयक चीजें हमें परेशान न करे। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये सब होता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। हमारी जो चिंतन प्रणाली है, जिस तरह का सोचते हैं हम, उसमें सबसे अधिक विचार जगत का करते हैं। जहाँ हमारा कुछ जोर नहीं चलता है, जहाँ हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। ट्रेंड और योरसेल्फ, डिसिप्लिन योरसेल्फ, कि वो विचार कम से कम आए। अनुशासित करो, डिसिप्लिन में रहो, ताकि जगत के विचार कम से कम आए। वो विचार आपको कम से कम परेशान करे। वो कैसे होंगे? जगत की गतिविधियों को उसका स्वभाव समझ के स्वीकार कर लो कि ये जगत का स्वभाव है। दूसरों की बात छोड़ो, जीवन भर पति पत्नी को सुधारने पर तुला हुआ है, पत्नी पति को सुधारने पर तुली हुई है। बहुत प्रयत्न करते हैं, बदल देंगे, नहीं बदल सकते। 90% लोग एक दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी बदल नहीं सकते एक दूसरे को। तो संसार को बदलने की कोशिश क्यों करें? ये समझदारी जब आए तो मनुष्य को बहुत मन की शांति मिल जाती है। जगत को मैं बदल नहीं सकता, जगत का स्वभाव है, वो स्वीकार है मुझे। अब दो तत्व रहे, जीव और जगदीश। जगत का तत्व हटा दिया हमने, अब जीव और जगदीश। जितना जगत से स्वयं को भगवान ने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा का दर्शन करते हुए जो दृष्टांत दिया था कि कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक इसी तरह संसार में स्वयं को समेट लिया। रहा संसार में ही है, लेकिन समेट कर रहा। किस तरह से? जहां व्यवहार की आवश्यकता है वहां वो व्यवहार हो जाए, लेकिन वो संसार आपको अपनी संवेदनाओं को, आपकी चेतनाओं को, आपकी बुद्धि को आघात न कर सके। एक छोटी सी घटना हो जाए, मनुष्य के 3 दिन बिगड़ जाते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा होगा, सोचता रहता है, क्योंकि अंत में कुछ उसमें से मिलना तो है नहीं। यह फ्रीडम जब हमारे पास आया, अब जीव और जगदीश का चिंतन शुरू करें। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है फोकस जगदीश पर करो। जितना जगदीश के समीप जाओगे उतना जीव भी
स्पष्ट होता जाएगा। परमात्मा को जितना पहचानते जाओगे उतना अपना स्वरूप भी, स्वरूप स्वरूप दोनों आगे, स्वरूप भी और स्वरूप अपना दर्शन भी, निज रूप भी स्पष्ट होता जाएगा, स्वभाव स्पष्ट होता जाएगा, अपनी निजता को पाओगे। या तो पूरी डुबकी अपने अंदर लगाओ, स्वयं को पहचानने का प्रयास करो। जिस दिन पूर्ण रूप से आपने स्वयं को पहचान लिया, उस दिन आप परमात्मा से भिन्न न होंगे। ये मार्ग हम जितना सोचते हैं उतना कठिन नहीं है। कठिन है थोड़ा, क्योंकि संसार हमें इतना व्यस्त रखता है, शारीरिक रूप से व्यस्त रखता है, मानसिक रूप से भी हम को व्यस्त रखता है कि हम स्वयं यानी जीव और जगदीश के बारे में चिंतन ही नहीं कर सकते हैं। ये जिसने किया जीव और जगदीश का चिंतन, वो आत्मज्ञान है। इसको कल थोड़ा सा और समझेंगे। आज इतना ही समय हो गया।